मेजर हुमायूं। अभिनंदन। क्या कर रहे थे आप हमारी हवाओं में? I am not supposed to tell you that, Major. You are supposed to tell me everything, Wing Commander. आप उस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो दुश्मन को जहाज से उतार कर चाय पिलाते हैं। We are ready with a fantastic tea, sir. वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें, नाम किया सब बेवफा के नाम। इस दफा सरप्राइज नहीं, शॉक देना है साद। मैं बाथरूम जाना चाहूंगा मेजर। अभी से? कोई डर? नो सर। कोई शक? नो सर। आई सेड फायर! तुम लड़कियों को पता नहीं क्यों लगता है जिंदगी एक फिल्म है। शहनाई बजेगी और फिर शादी हो जाएगी। ना यार, मुझे नहीं। इस वक्त मैं एलओसी से चंद 100 मीटर के फासले पर हूँ और जो आप सामने चोटियां देख रहे हैं, जंग मुंह के जोर से नहीं बल्कि जज्बे और ईमान से लड़ी जाती है। जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, खास तौर पर। आज आपका अदब करने का बहुत दिल कर रहा है। जरूर कोई बात मनवानी होगी। How did you do it? मतलब this is pure love. मैं कश्मीर जा रहा हूँ। ना एक आर्मी ऑफिसर के लिए जब तक जिंदा हूँ तुम यहाँ रहोगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ड्रामा सीरियल अहदे वफा अपने अख्ताम के बहुत नज़दीक है और इस ड्रामे के फैंस की तादाद का शुमार नहीं। पाकिस्तान समेत पड़ोसी मुल्क भारत में भी इसके फैंस काफ़ी ज़्यादा हैं। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को एक नया ट्रेंड दिया कि आखिरी किस्त को सिनेमास में दिखाया जा सकता है और इस एपिसोड को सिनेमा में दिखाने पर काफ़ी फ़ायदा हुआ और इसकी सारी टिकट सिर्फ एक ही दिन में फ़रोख्त हो गई। तो अब इसके बाद अहदे वफा की आखिरी किस्त भी 14 मार्च को सिनेमास में लगेगी। आखिरी किस्त में क्या होगा, इसकी मुकम्मल कहानी के साथ साथ क्या ये यूट्यूब पर अपलोड होगी या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अहदे वफा की लास्ट एपिसोड में 2 एक साथ दिखाई जाएंगी, तो अगर आप लोग ये 2 एक साथ देखने के लिए इतना वक्त नहीं निकाल सकते या सिनेमास में जाने में आपको कोई मसला है तो आज की वीडियो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। इससे पहले एक सवाल जो पिछली एक वीडियो पर सिद्रा अजीम की जानिब से किया गया था कि क्या अहदे वफा की आखिरी एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड होगी या नहीं, तो इस बारे में अभी तक ARY की जानिब से कुछ भी वाज़ेह नहीं बताया गया। लेकिन 15 मार्च को ये एपिसोड ARY डिजिटल पर नशर होगी। तो आइए बढ़ते हैं अहदे वफा की कहानी की तरफ। तो जैसा कि ट्रेलर में हुमायूं सईद को फीचर किया गया है और इन्हें मेजर हुमायूं के रूप में पेश किया गया, जो भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन से सवालात करते हैं और अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं। तो यहाँ आप सबको बताते चलें कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये महज आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म का ट्रेलर बनाया गया, क्योंकि इस सारे सीन का अहदे वफा की कहानी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इसके बाद दिखाया जाता है कि शारिक मासूमा और शहरियार को मिलवाने में कामयाब हो जाता है और शारिक मासूमा को शहरियार की फीलिंग्स के बारे में बताता है और ये कि शहरियार मासूमा से शादी भी करना चाहता है। इसके बाद आर्मी ऑफिसर साद का सीन दिखाया जाता है। जैसे कि अहदे वफा के काफ़ी व्यूवर्स कह रहे थे कि अहदे वफा जैसा कि आर्मी का ड्रामा है तो इसमें अभी तक कोई भी आर्मी का एक्शन सीन नहीं आया। तो यहाँ इनके लिए खुशखबरी है कि लास्ट एपिसोड में LOC पर हालात खराब हो जाते हैं और आर्मी ऑफिसर साद समेत फौजी जवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेज दिया जाता है और यहाँ मीडिया कवरेज के लिए शारिक भी मौजूद होते हैं और वो इस सारे वाक़े की लाइव कवरेज भी करते हैं। दूसरी तरफ साद अपनी टीम के जवानों को पुरजोश खिताब देते हैं कि जंग को जज्बे और इरादे से जीता जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 27 फरवरी 2019 के वाक़े को सरप्राइज डे का नाम दिया गया, तो यहाँ साद अपने सीनियर से कहते हैं
कि इस बार भी हम दुश्मन मुल्क को सरप्राइज देंगे, मगर ऑफिसर कहते हैं कि इस बार सरप्राइज नहीं, शॉक देंगे। इसके बाद जंग का सीन शुरू हो जाता है और टैंकों और गोलियों का सीन दिखाया जाता है और आखिरी किस्त में गुलजार हुसैन भी एक्शन में नजर आते हैं और वो बहुत जज्बे और हिम्मत से दुश्मन का मुकाबला करते दिखाए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है ड्रामे का इमोशनल पार्ट, जिसमें साद को गोली लग जाती है। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये कि जब साद को गोली लगती है और इसको हॉस्पिटल में लाया जाता है और वहाँ बाकी तीनों दोस्त भी मौजूद होते हैं, तो वहाँ साद की मौत हो जाती है और बाकी तीनों दोस्त ये अज़म करते हैं कि वो अपने अपने ओहदों से वफादारी करेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो प्रोमो में सीन दिखाया गया, जैसा कि चारों दोस्त इकट्ठे होते हैं और साथ आर्मी यूनिफॉर्म में होते हैं, वो अपने पुराने कॉलेज में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और फोटोशूट भी करवाते हैं। चारों दोस्तों का ये सीन जंग पर जाने से पहले का भी हो सकता है और बाद का भी, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जंग को जीतने के बाद ये सीन आएगा और ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो हमारी आवाम अभी तक दानिश का दुख नहीं भूली। अगर साद की शहादत भी हो जाती है तो आवाम को बहुत दुख होगा। आपके ख्याल में अहद वफा के एंड पर साद की शहादत हो जाएगी या नहीं, और इसका एंड किस तरह हो तो आवाम सेटिस्फाई होगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 मार्च 2020 को नशर होने वाले अहद वफा के लास्ट एपिसोड के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अहद वफा लास्ट डबल एपिसोड्स की मुकम्मल कहानी। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की हमारी वीडियो। तो अगर आप जानना चाहते 2 हफ्ते बाद नशर होने वाली अहद वफा लास्ट एपिसोड्स की कहानी, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो ने पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड खोल दिया है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के लास्ट डबल एपिसोड सिनेमा में भी रिलीज हुए थे और एक ही दिन में सारे टिकट्स फरोख्त भी हुए थे। तो उसके बाद अब ड्रामा सीरियल अहद वफा के लास्ट एपिसोड्स को भी सिनेमा में भी दिखाया जाएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह ड्रामा अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है और लास्ट एपिसोड काफी ही नजदीक है। तो ऐसे में इस ड्रामे का सेकंड लास्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड 14 मार्च 2020 को सिनेमाघरों की जीनत बनेगा, जबकि हम टीवी पर इसका लास्ट एपिसोड 15 मार्च को नशर होगा। ऐसे में अब नाजरीन सोच रहे कि 14 मार्च को सिनेमा में रिलीज होने के बाद क्या इसके लास्ट एपिसोड्स को यूट्यूब पे भी अपलोड किया जाएगा? तो दोस्तों, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और अभी तक हम टीवी पर खामोश है और इस हवाले से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी ये वीडियो है ना, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लास्ट डबल एपिसोड्स की मुकम्मल कहानी। तो चलिए बढ़ते कहानी की तरफ। दोस्तों, जैसा कि ड्रामा सीरियल अहद वफा की लास्ट एपिसोड का ट्रेलर जो कि हम टीवी पर नशर किया गया था, उसमें हुमायूं सईद को भी फीचर किया गया था, और नाजरीन ने जैसे ही यह ट्रेलर देखा तो उनके जहनों में सिर्फ एक ही सवाल रह गया कि क्या हुमायूं सईद भी नजर आएंगे लास्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है और हुमायूं सईद को सिर्फ इसलिए दिखाया गया ताकि यह ड्रामा पॉपुलर हो जाए और इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड्स जो कि सिनेमा में नशर होंगे उनको और भी ज्यादा पजीराई मिले। और अगर यूं कहा जाए कि ये व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने का एक तरीका था, तो मेरे ख्याल से यह बात गलत नहीं होगी, क्योंकि हुमायूं सईद कितने पॉपुलर एक्टर है और पाकिस्तानियों की दिलों की धड़कन है। लास्ट एपिसोड की प्रोमो में हुमायूं सईद को मेजर हुमायूं के तौर पर दिखाया गया, जबकि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन भी वहां मौजूद थे और इन्वेस्टिगेशन के लिए मेजर हुमायूं उनके पास आते हैं और उनसे कहते कि मैं हूं मेजर हुमायूं। जवाब में अभिनंदन कहते विंग कमांडर अभिनंदन। इसके बाद हुमायूं उनसे पूछते कि क्या कर रहे थे आप हमारी हवाओं में। यह सुनकर अभिनंदन जवाब देते कि मैं आपको ये नहीं बता सकता। इसके बाद हुमायूं उससे कहते कि आप मुझे वो सब कुछ बताओगे। यह सुनकर अभिनंदन की पैंट गीली हो जाती है और वो जवाब देते कि मुझे बाथरूम जाना है। हुमायूं कहते इतनी जल्दी। लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे शारिक शहरयार और मासूमा को मिलवाने में कामयाब हो जाते हैं, और जब वो मासूमा से मिलते हैं और मासूमा से बात करते शहरयार के हवाले से और उन्हें कहते कि वो बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें और शादी करना चाहते हैं तुमसे, और इस तरह वो भी मान जाती है और शहरयार आता है मासूमा के घर। मासूमा उसे देखकर काफी खुश हो जाती है
और उससे कहते कि शहनाई बजेगी और शादी हो जाएगी, इतनी आसानी से तुम मुझे नहीं ले जा सकते। इसके बाद आता है इन दोनों का एक रोमांटिक सीन और शहरयार उसे मनाने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार वो सीन आता है जिसका आप सबको इंतजार था, क्योंकि इस ड्रामे के नाजरीन कह रहे थे कि ये तो आर्मी वाला ड्रामा है, लेकिन ड्रामे में अभी तक कोई एक्शन नहीं दिखाया गया। तो लास्ट एपिसोड में आप काफी एक्शंस देखेंगे और इलूसी पर आखिरकार अटैक हो जाता है और साद और उनकी टीम को वहां भेज दिया जाता है और इसकी कवरेज के लिए मीडिया भी वहां मौजूद होती है और खास तौर पर शारिक तो इलूसी के करीब ही पहुंच जाता है और इस सारे वाक़ये की कवरेज देता है और नाजरीन से कहते कि नाजरीन अभी मैं चंद सौ मीटर दूर हूँ इलूसी से और जंग जारी है। जंग से पहले साद अपनी टीम से एक वलवलंगेज तकरीर करता है और उनके अंदर जज्बे को बेदार कर देता है और उनसे कहते कि जंग मुंह से नहीं बल्कि जज्बे और ईमान से लड़ी जाती है। और साद के ऑफिसर्स जब उसे इलूसी पर भेजने का फैसला कर लेते हैं तो साद उनसे कहते कि इस दफा सरप्राइज देंगे और उनके ऑफिसर जवाब देते सरप्राइज नहीं, शॉक देना है इस बार। और इस तरह जंग शुरू हो जाती है और टैंकों से, हेलीकॉप्टर से और बंदूकों से गोलियां चलती है और पाक आर्मी दुश्मन को चारों शाने चित करवा देती है और दुश्मन को मुंह की कहानी पड़ती है। और दोस्तों लास्ट एपिसोड में आप गुलजार, जिनको आपने इससे पिछले वाले एपिसोड्स में फनी कैरेक्टर के तौर पर देखा था, उनको आप लास्ट एपिसोड में एक्शन में भी देखेंगे और वो दुश्मन का जो हाल करेंगे और जिस बहादुरी से वो जंग लड़ेंगे वो देखने के काबिल होगा और काफी मजा आने वाला है आप सबको। और दोस्तों आखिर में आता है इस ड्रामे का सबसे सैड सीन और वो सीन जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड के हवाले से हमने आपके साथ प्रेडिक्शंस शेयर की थी और हमने आपको बताया था कि लास्ट एपिसोड में डेथ होगी साद की, जबकि इससे पहले इस ड्रामे के नाज़रीन कमेंट्स कर रहे थे कि इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड में शाज़ीन की डेथ होगी क्योंकि वो तो एक बुरा किरदार है और उसने इलेक्शन भी धोखे से जीता है और अपने दोस्तों को भी धोखा दिया है और ये चारों दोस्त जो अलहदा हुए हैं एक दूसरे से, ये सिर्फ और सिर्फ शाज़ीन की वजह से। इसके अलावा उसने घोड़े को भी कत्ल किया है और दोस्तों इससे पिछले वाले एपिसोड में शाज़ीन को जो गोली लगी थी उस हवाले से भी नाजरीन का कहना था कि ये उसकी एक प्लान थी, उसका चाल था और इलेक्शन जीतने के लिए ये उसने खरबा इस्तेमाल किया था और उसने खुद को गोली मार दी थी और इन सब के इल्जाम उसने अपने बहनोई के सर डाल दिया था और ये सब सिर्फ और सिर्फ उसने इसलिए किया ताकि लोग मुझे सपोर्ट करे और मेरे बहनोई को ना करे। तो इन सब वजूहात की बिना पर इस ड्रामे के नाजरीन सोच रहे थे कि लास्ट एपिसोड में शाज़ीन की डेथ होगी, लेकिन दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि लास्ट एपिसोड में शाज़ीन की डेथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है हमने उस वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन दोस्तों अब देखना यह होगा कि क्या लास्ट एपिसोड में साद की डेथ होगी या नहीं, क्योंकि उसे तो गोली लग जाती है और कुछ बंदे वहां आकर उसे गोली मार देते हैं और वो बहुत बुरी हालत में होता है। तो अब देखना यह होगा कि क्या लास्ट एपिसोड में साद मर जाएगा या नहीं। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले साद ने अपने दोस्त से यह भी कहा था और दोस्तों प्रोमो देखकर तो लगता है कि जंग जीतने के बाद जब उसे गोली लग जाएगी और जब उसके सारे दुश्मन पसपा होने पर मजबूर हो जाएंगे और जब वो जंग जीत लेंगे तो जख्मी हालत में वो वापस आ जाएगा और फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पर दो सीन्स हो सकते हैं और दो तरह से एंड किया जा सकता है इस ड्रामे को। पहले एंड क्या होगा वो तो हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि लास्ट एपिसोड में साद शहीद हो जाएगा और बाकी 3 दोस्त बच जाएंगे और वो अज़म कर लेंगे कि हम अपने मुल्क के हालात को ठीक करेंगे और हमें जो ओहदे मिले हैं और हमने अपने मुल्क के साथ जो अहदे वफा किए हैं उनको हम अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे और मुल्क के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। और हमारा दोस्त जो कि शहीद हो गया है और अपने मुल्क के लिए उसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है, उसकी कुर्बानी को हम ज़ाया नहीं होने देंगे और उसकी कुर्बानी रहेगा नहीं जाएगी। तो यह तो था पहला एंड। आइए अब बात करते हैं दूसरे एंड के हवाले से। और लास्ट एपिसोड प्रोमो में जो सीन्स दिखाए गए थे और लास्ट एपिसोड प्रोमो में आपने कुछ ऐसे सीन्स भी देखे थे जिसमें चारों दोस्त एक हो जाते हैं और साथ पाक आर्मी की वर्दी में होता है और शाज़ीन ठीक हुआ होता है और चारों दोस्त बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं और वो लॉरेंस भी जाते हैं और अपने पुराने ख्यालात को याद करते हैं और काफी खुश होते हैं
और पुराने दोस्तों से भी मिल लेते हैं और तस्वीर भी खींच लेते हैं। तो इसका क्या मतलब? तो आइए बात करते हैं दूसरे एंड के हवाले से। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि हो सकता है कि 7 गोलियां खाने के बाद अस्पताल पहुंच जाए और जंग जीतने के बाद जख्मी हालत में उसको अस्पताल ले जाया जाता है और उसके सारे ऑफिसर्स भी अस्पताल पहुंच जाते हैं और उसका वालिद फराज भी मौजूद होता है हॉस्पिटल में। तो अब मेरे ख्याल से अगर लास्ट एपिसोड हैप्पी एंडिंग होती है इस ड्रामे की, तो हो सकता है कि 7 बच जाए और उसकी डेथ ना हो और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है इस हवाले से? आपके ख्याल में जब 7 को गोली लग जाएगी तो क्या वो शहीद हो जाएगा या बच जाएगा? और आपके ख्याल में ये जो सीन्स दिखाए गए थे लास्ट एपिसोड की प्रोमो में, ये जंग से पहले की सीन्स थे या फिर बाद के? वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात के इजहार जरूर कीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक पाक आर्मी का ड्रामा है और ड्रामे के लास्ट एपिसोड प्रोमोज देखकर लग रहा है कि आज से 1 साल पहले जो वाकया हुआ था और भारतीय फौज ने इलूसी पर जो हमला किया था और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था और न सिर्फ भारत के 2 पायलट्स को गिरफ्तार भी कर दिया था और उनके जहाजों को तबाह भी कर दिया था, बल्कि इलूसी पर भी भारत को मुंह की कहानी पड़ी थी। तो इस ड्रामे के लास्ट डबल एपिसोड्स में उस वाकये को फीचर किया जाएगा और हो सकता है जिस तरह अभिनंदन के जहाज को गिराया गया था और उसे जिस तरह गिरफ्तार किया गया था वो सीन्स आपको देखने को मिले। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड्स को जरूर देखें और 14 मार्च को इस ड्रामे के लास्ट एपिसोड सिनेमा में रिलीज होंगे। तो आप अपने करीबी सिनेमा जाकर अभी से टिकट खरीद ले और इस ड्रामे को इतना पॉपुलर करें ताकि मेरे पास तुम हो का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। तो उम्मीद करता हूँ कि ड्रामा सीरियल अहदे वफा के लास्ट एपिसोड पर बनी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिए और मजीद ड्रामास प्रोमोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। का ड्रामा है, इसमें अभी तक कोई भी आर्मी का एक्शन सीन नहीं आया, तो यहाँ उनके लिए खुशखबरी है कि LOC पर हालात खराब हो जाते हैं और आर्मी ऑफिसर सास समेत फौजी जवान को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेज दिया जाता है। यहाँ मीडिया कवरेज के लिए शार्क भी मौजूद होते हैं और वो इस सारे वाक़े की लाइव कवरेज भी करते हैं। दूसरी तरफ साद अपनी टीम के जवानों को पुरजोश खिताब देते हैं कि जंग को जोश से जीता जाता है। जैसा कि सबको पता है 27 फरवरी को सरप्राइज डे का नाम दिया गया है, तो ड्रामे में आर्मी जवान कहता है कि इस बार हम भी दुश्मन को सरप्राइज देंगे, मगर ऑफिसर कहते हैं इस बार सरप्राइज नहीं शॉक देंगे। इसके बाद जंग शुरू होती है, टैंकों और गोलियों का सीन दिखाया जाता है। आखिरी एपिसोड में गुलजार भी बड़े जोश के साथ लड़ता है। इसके बाद शुरू होता है ड्रामे का इमोशनल पार्ट, जिसमें साद को लड़ते हुए गोली लग जाती है। यहाँ पर एक तो ये हो सकता है कि साद को गोली लगने के बाद हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर तीनों दोस्त मौजूद होते हैं। वहाँ पर साद की मौत हो जाती है और तीनों दोस्त वादा करते हैं वो अपने अपने ओहदों पर सच्चे पाकिस्तानी की तरह काम करेंगे। मगर प्रोमो में जो सीन दिखाया गया है कि तीनों दोस्त इकट्ठे कॉलेज गए हुए हैं, ये सीन जंग में जाने से पहले का हो सकता है और बाद का भी, मगर ज्यादा चांस यही है कि जंग जीतने के बाद साथ घर आएगा, तो इसके बाद सब दोस्त कॉलेज में जाएंगे। पाकिस्तानी कौम तो पहले ही दानिश की मौत के गम से बाहर नहीं निकली, ऊपर से साद की मौत का गम कैसे बर्दाश्त करेगी। मेरे ख्याल से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? ड्रामे में साद शहीद होगा या गुलजार, या फिर सब दोस्त मिल जाएंगे और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। वफा ड्रामा की कहानी काफी मुनफरिद है, जिस वजह से इसे उर्दू समझने वाले नीज दीगर ममालिक में भी पसंद किया जा रहा है। अहदे वफा में आने वाले अदाकार सब के ही पसंदीदा हैं और ये तजस्सुस भी रहता है कि अदाकारों की ज़ाती ज़िंदगी में इनके लाइफ पार्टनर्स कौन कौन हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको भी मिल जाए। अहदे वफा में बात करें आद रज़ा मीर की, तो आद रज़ा मीर के बारे में सोशल मीडिया पर बड़े अरसे से एक खबर आती है कि आद रज़ा मीर और सजल अली ने निकाह कर रखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत खबर है। दोस्तों, आद रज़ा मीर और सजल अली बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये बात भी सच है कि आहद और सजल की मंगनी भी हो चुकी है और अपना ज़्यादातर वक्त एक साथ गुजारते हैं, लेकिन अभी तक दोनों ने शादी की तारीख के बारे में कोई वाज़ह बयान नहीं दिया।
दोस्तों बुशरा अंसारी और आसमा अब्बास दोनों बहनों को सब ही जानते होंगे। ऐदे वफा में आने वाली ज़ारा नूर अब्बास आसमा अब्बास की बेटी है। मज़ाहिया ड्रामा सीरियल किसकी आएगी बारात के सेट पर ज़ारा नूर अब्बास पहली दफ़ा असद सिद्दीकी से मिली। असद सिद्दीकी पाकिस्तानी मशहूर अदाकार अदनान सिद्दीकी के भतीजे हैं। दोस्तों ज़ारा नूर अब्बास ने 2017 में असद सिद्दीकी से कराची में शादी की थी और आज ये जोड़ा पाकिस्तानी उन कपल्स में से एक है जो आज सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता और खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा है। अब बात करते हैं उस्मान खालिद भट्ट की। तो दोस्तों उस्मान खालिद भट्ट ने एक बयान में बताया कि अभी उनका शादी का कोई इरादा नहीं है। बहुत से लोग उन्हें और माया अली को एक साथ देखना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि माया अली और उस्मान खालिद की आपस में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग्स हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगा लिया जाता कि शायद उस्मान खालिद भट्ट माया अली से भी शादी करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी भी माया ने उस्मान खालिद भट्ट के मुताल्लिक अपने रिलेशन को लेके कुछ भी बोला है। ऐदे वफा में आने वाली वनीज़ा अहमद ने 2010 में एक बिजनेसमैन अली अफजल मलिक से शादी की, जिनकी उम्र 42 साल है। एक इंटरव्यू में वनीज़ा अहमद ने बताया कि उनके शोहर और वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पहली दफ़ा वनीज़ा की शोहर अली अफजल से लाहौर में मुलाकात हुई थी, लेकिन बाद में अली अफजल अमेरिका चला गया था, जिस पर वनीज़ा अहमद काफ़ी परेशान रही थी। बाद में फिर 2009 में अली अफजल दोबारा पाकिस्तान आया तो वनीज़ा और अली अफजल का फिर से रब्ता हुआ था और उसके कुछ अरसे बाद ही दोनों ने शादी कर ली थी। दोस्तों अहमद अली अकबर को भी आप ऐदे वफा में देख सकते हैं। अहमद अली अकबर की बात करें तो दोस्तों बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि अहमद अली अकबर को अपने कॉलेज लेवल से ही क्रिकेट का बहुत शौक था और अहमद अली अकबर इंटरनेशनल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जाना चाहते थे, लेकिन बाद में शोबिस इंडस्ट्रीज में शोहरत मिलने के बाद वो इस फील्ड में आ गए। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी अभी कोई लड़की नहीं आई जिससे उन्होंने शादी का फैसला किया हो और मीडिया न्यूज़ के मुताबिक ना ही कोई ऐसा जिसके साथ वो रिलेशन में है। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की नई वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्रामा सीरियल अहदे वफा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस ड्रामे को बनाने में सबसे बड़ी काविश पाकिस्तान आर्मी की है और मैं आपको बताता चलूं कि इस ड्रामे की स्टोरी पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड है और ये ड्रामा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये ड्रामा पाकिस्तान के अलावा और ममालिक में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए मैं आपको इस ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। अगर इस ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल अहदे वफा ये 4 दोस्तों की खूबसूरत कहानी पर मबनी है। ये 4 दोस्त एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं, एक दूसरे के लिए हर हद तक जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये कहानी शुरू करने से पहले इन चारों का इंट्रोडक्शन कराना लाजमी है ताकि आपको कहानी समझ में आ सके। इस ड्रामे में अहद रज़ा मीर साद का किरदार अदा कर रहे हैं, अलीदे शाह दुआ का और उस्मान खालिद भट्ट शाहजेब का रोल अदा कर रहे हैं और इस ड्रामे में ज़ारा नूर एक फ़नी करैक्टर अदा कर रही हैं जिनका नाम इस ड्रामे में रानी है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे में बहुत ही अच्छे किरदार चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं इन 4 दोस्तों से। ये 4 दोस्त ऐसे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा एंजॉय करना चाहते हैं। जहां आप इस ड्रामा सीरियल में हंस हंस के पागल होने वाले हैं, तो वहीं आप रोने भी वाले हैं। इस ड्रामे में एंटरटेनमेंट के अलावा काफ़ी इमोशनल सीन्स भी हैं, तो आने वाली एपिसोड्स में आप लोग ये सब सीन भी देखेंगे। फिलहाल तो आप लोगों को इन 4 की दोस्ती बहुत ही खूबसूरत लगती है, मगर आप लोग आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे कि ये 4 दोस्त एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये 4 दोस्त जितनी मोहब्बत एक दूसरे से आज कर रहे हैं, तो इतनी ही नफरत या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा नफरत ये लोग आने वाले वक्त में करेंगे। साद, शाहजैन, शहरियार और शाहरुख एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं
और अपनी शरारतों की वजह से ये लोग हमेशा ही पकड़े जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, तो व्यूवर्स, इस ड्रामे की पहली लव स्टोरी स्टार्ट होगी साद और दुआ के दरमियान। जब साद दुआ को देखता है तो पहले ही दफ़ा में साद को दुआ से प्यार हो जाता है। यहाँ तक कि साद को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि ये लड़की कौन है और ये लड़की कहाँ रहती है, मगर नहीं, साद को तो उस लड़की को देखते ही प्यार हो जाता है। जब साद अपने दोस्तों में जाता है तो उन लोगों को बताता है कि मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, तो इसके दोस्त मजाक मजाक में ही इसका हल बताना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसे ही साद को उस लड़की यानी कि दुआ का नाम पता चल जाता है। जब साद अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे उस लड़की का नाम पता चल गया है, उसका नाम दुआ है, तो उसके दोस्त उसका और भी ज़्यादा मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कि दूसरी स्टोरी शुरू होने वाली है, उसमें तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और वो है रानी और शाहज़ैन के दरमियान, क्योंकि इन दोनों का रोल बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये आने वाली एपिसोड्स में देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। रानी और शाहज़ैन कुछ इस तरह से मिलेंगे जब शाहज़ैन की ड्यूटी उस गांव में लगेगी और रानी को शाहज़ैन नज़र आ जाएगा, तो इस तरह रानी का दिल शाहज़ैन पर आ जाएगा और यहाँ रानी को शाहज़ैन से सच्चा प्यार हो जाता है और रानी शाहज़ैन के पीछे पड़ जाती है। लेकिन शाहज़ैन को उस लड़की में यानी कि रानी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। आप लोग आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ कि रानी और शाहज़ैन के आपस में ताल्लुकात बढ़ते चले जाते हैं और उन दोनों के दरमियान भी आपस में मोहब्बत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देखेंगे कि साद को दुआ से प्यार हो जाता है और शाहज़ैन को रानी से, तो इन लोगों के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़ने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि शारिक और जैन का आखिर क्या होगा, क्या इन दोनों को किसी से प्यार नहीं होगा? तो गाइस, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इन दोनों लड़कों की भी लव स्टोरी उन्हीं दोनों लड़कियों के साथ चलेगी जिन दोनों के साथ इनकी थी, मतलब साद और शाहज़ैन की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ड्रामा सीरियल अहदे वफा की स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती चली जाएगी, तब इन लोगों का कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। तब शारिक की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा। शारिक जो कि एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है, तो शारिक अपनी लाइफ में थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। जिन दोस्तों के साथ वो पला बड़ा है, यानी जिन दोस्तों के साथ उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है, वो उन्हीं दोस्तों को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन ये बात उसके लिए इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी, मगर उसके लिए अपने इन दोस्तों को छोड़ना बहुत ज़्यादा मजबूरी बन गया था और वह अपने वालिदैन का इकलौता सहारा था। जब ये चारों दोस्त अपनी कॉलेज लाइफ छोड़कर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होंगे, तो तभी इन लोगों को पता चलेगा कि आखिर ज़िंदगी है क्या। कॉलेज छोड़ने के बाद सारे दोस्त अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा ड्रामा सीरियल अहदे वफा में एक नया ट्विस्ट, जब इन चारों दोस्तों में से इनका एक दोस्त अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाएगा, बल्कि ये कोई और नहीं बल्कि शारिक ही होगा। तो गाइज, आप लोग आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि शारिक अपने मुल्क की हिफाजत करते करते आखिर शहीद हो जाएगा। और जब तीनों दोस्तों को ये बात पता चलती है कि शारिक शहीद हो गया है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाते हैं और दूसरी जानिब प्राउड फील करते हैं कि उन लोगों के दोस्त को शहादत नसीब हुई है। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे कि शारिक और शाहज़ैन के दरमियान इन लड़कियों की वजह से लड़ाई हो जाएगी और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते, वो भी इन लड़कियों की वजह से। और वक्त गुजरने के साथ साथ इन लोगों के दरमियान नफ़रत भी बढ़ने लग जाती है। आम ड्रामे में आप लोग देखते हैं कि नफ़रत बढ़ती चली जाती है, लेकिन इस ड्रामा सीरियल अहदे वफा में कुछ सबक भी दिए गए हैं कि नफ़रत जितनी फैलाओ उतनी ही फैलती है। इसलिए इस ड्रामे में मोहब्बत का दर्स दिया गया है और इनकी नफ़रत बढ़ने के बजाय कम होगी। ये चारों दोस्त किसी के बगैर रह नहीं सकते थे और आज वो आपस में लड़ रहे हैं।
इसलिए जितना वक्त इन चारों ने इकट्ठे गुजारा है तो इस तरह की नफरत इनके सामने नहीं आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। शाहरिक की जुदाई के बाद ये तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और ये तीनों बहुत अरसे तक मिलते भी नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे का एंड में आपको बताता चलूँ तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे की स्टोरी मुख्तलिफ होने वाली है बनिस्बत दूसरे ड्रामों की। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि साद और दुआ की शादी में बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी। साद के घर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो दुआ जैसी लड़की को अपने घर में लाएं। साद अपने मुल्क के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार था, वहाँ वो दुआ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि शाहजैन और रानी की भी शादी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा सीरियल अहदे वफा की एक प्रेडिक्शन थी। तो फ्रेंड्स, अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि इस ड्रामे की स्टोरी कैसी होनी चाहिए थी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। अस्सलामुअलैकुम। तो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्रामा सीरियल अहदे वफा की मुकम्मल कहानी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्रामा सीरियल अहदे वफा पाकिस्तान में बहुत मकबूल हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस ड्रामे को बनाने में सबसे बड़ी काविश पाकिस्तान आर्मी की है। और मैं आपको बताता जाऊं कि इस ड्रामे की स्टोरी भी पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड है और ये ड्रामा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी बहुत ज्यादा मकबूल होता जा रहा है। तो गाइस, बिना किसी देर के मैं आपको इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी बताने जा रहा हूँ। तो अगर इस ड्रामे की मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ड्रामा सीरियल अहदे वफा ये चार दोस्तों की खूबसूरत कहानी पर मबनी है, जिसमें ये चार दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, एक दूसरे के लिए हर हद तक जा सकते हैं। तो नाजरीन, इस ड्रामे की कहानी शुरू करने से पहले इन सब का इंट्रोडक्शन कराना बहुत जरूरी है ताकि आपको कहानी ठीक से समझ आ जाए। इस ड्रामा सीरियल में आहद रजा मीर साद का किरदार अदा कर रहे हैं, अलीज़े शाह दुआ का रोल अदा कर रही हैं और उस्मान खालिद भट्ट शहजेब का। और इस ड्रामा सीरियल में ज़ारा नूर अब्बास एक फनी करैक्टर अदा कर रही हैं, जिनका इस ड्रामे में नाम रानी है। तो नाज़रीन, इस ड्रामा सीरियल में सभी किरदार बहुत ही जबरदस्त चुने गए हैं। तो गाइस, कहानी शुरू करते हैं इन चार दोस्तों से। ये चार दोस्त ऐसे हैं कि ये अपनी जिंदगी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, बल्कि अपनी जिंदगी का हर लम्हा एंजॉय करना चाहते हैं। जहां आप इस ड्रामा सीरियल में हंस हंस के पागल होने वाले हैं, वहां आप रोने भी वाले हैं। इस ड्रामा सीरियल में इंटरटेनमेंट के अलावा इमोशनल सीन्स भी काफी ज्यादा हैं। तो आने वाली एपिसोड में आप ये सब सीन्स देखेंगे। फिलहाल तो आप लोगों को इन चार दोस्तों की दोस्ती खूबसूरत लगती है, मगर आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि ये चार दोस्त एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये चार दोस्त जितनी मोहब्बत एक दूसरे से आज कर रहे हैं, इतनी ही नफरत या इससे कुछ ज्यादा नफरत ये कल आने वाले वक्त में करेंगे। साद, शाहजैन, शहरियार और शाहरुख एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अपनी शरारतों की वजह से हमेशा ही ये लोग पकड़े जाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल की पहली लव स्टोरी स्टार्ट होगी साद और दुआ के दरमियान। जब साद पहली दफा दुआ को देखता है तो पहली ही नजर में साद को दुआ से प्यार हो जाता है। यहाँ तक कि साद को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि ये लड़की कौन है, कहां से है, मगर नहीं, साद को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। जब साद ये बात अपने दोस्तों में जाके बताता है तो उसके दोस्त मजाक मजाक में इसका हल बताना शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही साद को दुआ का नाम पता चल जाता है। साद अपने दोस्तों को जब बताता है तो उसके दोस्त उसका और मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो नाजरीन, जो दूसरी स्टोरी चलने वाली है
उसमें काफी मजा आने वाला है, वो है रानी और शाहजैन के दरमियान, क्योंकि इन दोनों का रोल बहुत मजे का है। तो ये आने वाली एपिसोड में देखने का ज्यादा मजा आएगा। रानी और शाहजैन कुछ इस तरह मिलेंगे कि जब शाहजैन की आर्मी ट्रेनिंग की ड्यूटी इसी गांव में लगेगी, रानी को शाहजैन नजर आ जाएगा। इस तरह रानी का दिल शाहजैन पे आ जाएगा और यहाँ हमारी रानी को शाहजैन से सच्चा प्यार हो जाता है और रानी शाहजैन के पीछे पड़ जाती है। लेकिन शाहजैन को उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ रानी और शाहजैन के आपस में ताल्लुकात बढ़ते जाते हैं और इनको भी आपस में मोहब्बत हो जाती है। तो गाइस, आप देखेंगे कि जिस तरह साद को दुआ से प्यार हो जाता है और इनकी आपस में मोहब्बत बढ़ने लग जाती है, ऐसे ही शाहजैन और रानी में मोहब्बतें बढ़ती जाती हैं। तो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे शारिक और जैन के साथ क्या होगा, क्या इनको लड़कियां नहीं मिलेंगी, क्या इनकी कोई लव स्टोरी नहीं चलेगी? तो गाइस, मैं आपको बताता जाऊं कि इन दोनों की लव स्टोरी भी उन्हीं दो लड़कियों के साथ चलेगी जिनके साथ इन दो दोस्तों की थी। मतलब इनके दोस्त शाहजैन और साद की है, उन्हीं दो लड़कियों के साथ इनका भी चक्कर चल जाएगा। तो गाइस, जैसे जैसे ड्रामा सीरियल की कहानी आगे बढ़ती जाएगी तो ये लोग कॉलेज से फारिग हो जाएंगे। तब शारिक की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा। शारिक जो एक गरीब घर से ताल्लुक रखता है, वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा। जिन दोस्तों के साथ वो पला बड़ा है, जिन दोस्तों के साथ उसने सारी जिंदगी अपनी गुजार दी है, उनको छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन ये बात उसके लिए इतनी आसान नहीं थी, मगर इन दोस्तों को छोड़ना उसके लिए मजबूरी बन गया था। वो अपने वालिदैन का एक अकेला सहारा था। जब ये चारों दोस्त अपनी कॉलेज लाइफ छोड़कर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंटर होंगे तो तब इनको पता लगेगा कि जिंदगी क्या है। कॉलेज छोड़ने के बाद सारे दोस्त अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तो गाइस, यहाँ आएगा इस ड्रामा सीरियल में एक बड़ा ट्विस्ट। जब इन चारों दोस्तों में से एक दोस्त अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाएगा, बल्कि ये कोई और नहीं, ये शारिक होगा। तो गाइस, आप आने वाली एपिसोड्स में देखेंगे कि शारिक अपने मुल्क की हिफाजत करते करते शहीद हो जाएगा और तीनों दोस्तों को जब ये बात पता लगती है तो वो बहुत गुमसदा होते हैं और दूसरी तरफ से प्राउड फील करते हैं कि उनके दोस्त को शहादत नसीब हुई है। और इसके बाद गाइस, आप देखेंगे कि शारिक और शाहजैन के दरमियान इन लड़कियों की वजह से लड़ाई हो जाएगी और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते और ये वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी नफरत भी बढ़ती जाती है। आम ड्रामा में आप देखते हैं कि नफरत बढ़ती जाती है, लेकिन इस ड्रामा सीरियल में कुछ सबक भी दिए गए हैं कि नफरत जितनी फैलाओगे उतनी ही फैलती है। इसलिए इस ड्रामा सीरियल में मोहब्बत का दर्स दिया गया है और इनकी नफरत बढ़ने की बजाय कम होगी। ये चार दोस्त किसी के बगैर रह नहीं सकते थे और आज वो आपस में लड़ के बैठे हैं। इसलिए जितना वक्त इन चारों ने इकट्ठे गुजारा है, इस तरह की नफरत इनके सामने बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन कुछ ऐसे हालात वाकयात हो जाते हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। शारिक की जुदाई के बाद ये तीनों दोस्त बहुत रूठ जाते हैं और ये तीनों कितने अरसे तक मिलते नहीं हैं। तो गाइज, इस ड्रामे का एंड मैं आपको बताता जाऊं तो गाइस, इस ड्रामा सीरियल की कहानी बहुत ही मुख्तलिफ होने वाली है दूसरे ड्रामा सीरियल की निस्बत। तो गाइस, आप एंड पे देखेंगे कि साद और दुआ की शादी में बहुत सी रुकावटें आएंगी। साद के घर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो दुआ जैसी लड़की को अपने घर में लाएं। जहां साद अपने मुल्क के लिए जान करने के लिए कुर्बान था, वहां वो दुआ को कभी भी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी जानब आप देखेंगे कि शाहजैन और रानी की भी शादी हो जाएगी। दोस्तों, ये ड्रामा सीरियल अहदे वफा की एक प्रेडिक्शन थी। तो गाइज, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिए कि इस ड्रामा सीरियल की कहानी कैसी होनी चाहिए थी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।
ड्रामा सीरियल अहदे वफा के लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और इसकी लास्ट एपिसोड कब नशर होगी, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अहदे वफा की लास्ट एपिसोड की जानिब। अब तक व्यूअर्स आप इस ड्रामा सीरियल की 23 इकसात देख चुके हैं और इसकी कुल इकसात 26 हैं। हुमायूं सईद इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में एंट्री करेंगे, जिनकी एंट्री होने वाली है बहुत ही धमाका खेज, क्योंकि आप इस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो दुश्मन को जहाज से उतारकर चाय पिलाते हैं। अभिनंदन गिरफ्तार हुआ तो हुमायूं सईद इंक्वायरी के लिए उसके पास आए। अभिनंदन मेजर हुमायूं की पर्सनैलिटी से इतना मुतासिर हुआ कि हाथ मिलाने के लिए उसका हाथ ही उठ गया और वो फिर अपने आप ही अपना हाथ नीचे करके उसे बताता है अभिनंदन। मेजर हुमायूं अभिनंदन से सवाल करते हैं, क्या कर रहे थे आप हमारी हवाओं में? अभिनंदन जवाब में कहता है, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दैट मेजर, मैं आपको बताना लाजमी नहीं समझता। तो मेजर हुमायूं जवाब में कहते हैं, आपको मुझे हर बात बतानी ही होगी विंग कमांडर। ये सुनकर अभिनंदन के पसीने छूट गए और वो कहता है, मैं बाथरूम जाना चाहूंगा मेजर। मेजर हुमायूं मुस्कुराकर कहते हैं, अभी से? लेकिन हमारी पाकिस्तानी फौज ने अभिनंदन से अच्छा रवैया इख्तियार करके इस दुनिया में अपनी मिसाल आप कायम कर ली और ये बात किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं। और इसी तरह मेजर को जवाब में उनके फौजी कहते हैं, We are ready with the fantastic tea, sir। तो दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे शहरियार, साद, शाहजैन और शारिक अपनी अपनी मंजिलें और कामयाबियों तक पहुंच चुके हैं। वो चारों दोस्त मिलकर अपने पुराने उसी स्कूल में आए जहां से उन्होंने इब्तिदा की और फिर निकाले भी गए और आज वही चारों एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। उन चारों ने मिलकर तस्वीरें खिंचवाई और चारों ही मिलकर स्टेज पर भी आए। शहरियार और शारिक मिलकर अपने सर की मदद करते हैं और उन लैंड माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने सर का हक उन्हें दिलवा दिया। तो दूसरी जानिब शहरियार मासूमा से मिलने उसके गांव जाता है, जहां मासूमा उसे गिला करते हुए कहती है, शहनाई बजेगी और फिर शादी हो जाएगी, जिसके बाद शहरियार की शादी भी हो जाएगी मासूमा से। अब बात करें साद की, जो हमेशा से आगे बढ़ चढ़ कर रहा। सारे फर्ज तो उसने अदा कर दिए, लेकिन अभी वतन से अहदे वफा निभाना है। वो अपने ऑफिसर को बताता है कि इस बार हम दुश्मनों को सरप्राइज देंगे, जिसके जवाब में वो ऑफिसर उन्हें ऑर्डर देता है, इस बार सरप्राइज नहीं, शॉक देना है साथ। शारिक रिपोर्टिंग करते हुए एलओसी पहुंच गया। नाजरीन, इस वक्त मैं एलओसी से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर हूँ। गुलजार हुसैन और साद अब जंग पर निकल चुके हैं। साद अपने फौजियों को तैयार करते हुए कहता है, जंग मुंह के जोर से नहीं बल्कि जज्बे और ईमान से लड़ी जाती है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने साद और उसके फौजी पहुंच गए हैं, जो एकदम उन पर हमला करके उन्हें चौंका देते हैं और एकदम से फिर साद को गोली लगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल में कि साद को शहादत नसीब होगी? ये ट्विस्ट तो आप लास्ट एपिसोड में ही देख सकेंगे, जो कि 14 मार्च को सिनेमा घरों में नशर की जाएगी। अब व्यूअर्स, सवाल ये है कि मेरे पास तुम हो के लास्ट एपिसोड की तरह क्या इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाएगा? व्यूअर्स, हो सकता है इसे सिर्फ सिनेमा घरों में चलाया जाए या ARY वालों की तरह हम भी कोई ना कोई ऐप ही लॉन्च कर दे। पर व्यूअर्स, जो भी है, हम टीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम लास्ट एपिसोड तो यूट्यूब पर अपलोड की जाए, जिसका व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं। व्यूअर्स, आपको इस ड्रामे में हुमायूं सईद की एंट्री कैसी लगी? हमें इस लास्ट एपिसोड की ट्रेलर के मुताबिक अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा।
ड्रामा सीरियल अहदे वफा के लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और इसकी लास्ट एपिसोड कब नशर होगी, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अहदे वफा की लास्ट एपिसोड की जानिब। अब तक व्यूअर्स आप इस ड्रामा सीरियल की 23 इकसात देख चुके हैं और इसकी कुल इकसात 26 हैं। हुमायूं सईद इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में एंट्री करेंगे, जिनकी एंट्री होने वाली है बहुत ही धमाका खेज, क्योंकि आप इस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो दुश्मन को जहाज से उतार कर चाय पिलाते हैं। अभिनंदन गिरफ्तार हुआ तो हुमायूं सईद इंक्वायरी के लिए उसके पास आए। अभिनंदन मेजर हुमायूं की पर्सनैलिटी से इतना मुतासिर हुआ कि हाथ मिलाने के लिए उसका हाथ ही उठ गया और वो फिर अपने आप ही अपना हाथ नीचे करके उसे बताता है अभिनंदन। मेजर हुमायूं अभिनंदन से सवाल करते हैं, क्या कर रहे थे आप हमारी हवाओं में? अभिनंदन जवाब में कहता है, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दैट मेजर, मैं आपको बताना लाजमी नहीं समझता। तो मेजर हुमायूं जवाब में कहते हैं, आपको मुझे हर बात बतानी ही होगी विंग कमांडर। ये सुनकर अभिनंदन के पसीने छूट गए और वो कहता है, मैं बाथरूम जाना चाहूंगा मेजर। मेजर हुमायूं मुस्कुराकर कहते हैं, अभी से? लेकिन हमारी पाकिस्तानी फौज ने अभिनंदन से अच्छा रवैया इख्तियार करके इस दुनिया में अपनी मिसाल आप कायम कर ली और ये बात किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं। और इसी तरह मेजर को जवाब में उनके फौजी कहते हैं, We are ready with the fantastic tea, sir। तो दूसरी जानिब व्यूवर्स आप देखेंगे शहरियार, साद, शाहजैन और शारिक अपनी अपनी मंजिलें और कामयाबियों तक पहुंच चुके हैं। वो चारों दोस्त मिलकर अपने पुराने उसी स्कूल में आए जहां से उन्होंने इब्तिदा की और फिर निकाले भी गए और आज वही चारों एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। उन चारों ने मिलकर तस्वीरें खिंचवाई और चारों ही मिलकर स्टेज पर भी आए। शहरियार और शारिक मिलकर अपने सर की मदद करते हैं और उन लैंड माफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने सर का हक उन्हें दिलवा दिया। तो दूसरी जानिब शहरियार मासूमा से मिलने उसके गांव जाता है, जहां मासूमा उसे गिला करते हुए कहती है, शहनाई बजेगी और फिर शादी हो जाएगी, जिसके बाद शहरियार की शादी भी हो जाएगी मासूमा से। अब बात करें साद की, जो हमेशा से आगे बढ़ चढ़ कर रहा। सारे फर्ज तो उसने अदा कर दिए, लेकिन अभी वतन से अहदे वफा निभाना है। वो अपने ऑफिसर को बताता है कि इस बार हम दुश्मनों को सरप्राइज देंगे, जिसके जवाब में वो ऑफिसर उन्हें ऑर्डर देता है, इस बार सरप्राइज नहीं, शॉक देना है साथ। शारिक रिपोर्टिंग करते हुए एलओसी पहुंच गया। नाजरीन, इस वक्त मैं एलओसी से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर हूँ। गुलजार हुसैन और साद अब जंग पर निकल चुके हैं। साद अपने फौजियों को तैयार करते हुए कहता है, जंग मुंह के जोर से नहीं बल्कि जज्बे और ईमान से लड़ी जाती है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने साद और उसके फौजी पहुंच गए हैं, जो एकदम उन पर हमला करके उन्हें चौंका देते हैं और एकदम से फिर साद को गोली लगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल में कि साद को शहादत नसीब होगी? ये ट्विस्ट तो आप लास्ट एपिसोड में ही देख सकेंगे, जो कि 14 मार्च को सिनेमा घरों में नशर की जाएगी। अब व्यूअर्स, सवाल ये है कि मेरे पास तुम हो कि लास्ट एपिसोड की तरह क्या इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाएगा? व्यूअर्स, हो सकता है इसे सिर्फ सिनेमा घरों में चलाया जाए या ARY वालों की तरह हम भी कोई ना कोई ऐप ही लॉन्च कर दे। पर व्यूअर्स, जो भी है, हम टीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम लास्ट एपिसोड तो यूट्यूब पर अपलोड की जाए, जिसका व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं। व्यूअर्स, आपको इस ड्रामे में हुमायूं सईद की एंट्री कैसी लगी? हमें इस लास्ट एपिसोड की ट्रेलर के मुताबिक अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा।
सीरियल अहदे वफा के लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और इसकी लास्ट एपिसोड कब नशर होगी, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अहदे वफा की लास्ट एपिसोड की जानिब। अब तक व्यूअर्स आप इस ड्रामा सीरियल की 23 इकसात देख चुके हैं और इसकी कुल इकसात 26 हैं। हुमायूं सईद इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में एंट्री करेंगे, जिनकी एंट्री होने वाली है बहुत ही धमाका खेज, क्योंकि आप इस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो दुश्मन को जहाज से उतारकर चाय पिलाते हैं। अभिनंदन गिरफ्तार हुआ तो हुमायूं सईद इंक्वायरी के लिए उसके पास आए। अभिनंदन मेजर हुमायूं की पर्सनैलिटी से इतना मुतासिर हुआ कि हाथ मिलाने के लिए उसका हाथ ही उठ गया और वो फिर अपने आप ही अपना हाथ नीचे करके उसे बताता है अभिनंदन। मेजर हुमायूं अभिनंदन से सवाल करते हैं, क्या कर रहे थे आप हमारी हवाओं में? अभिनंदन जवाब में कहता है, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दैट मेजर, मैं आपको बताना लाजमी नहीं समझता। तो मेजर हुमायूं जवाब में कहते हैं, आपको मुझे हर बात बतानी ही होगी विंग कमांडर। ये सुनकर अभिनंदन के पसीने छूट गए और वो कहता है, मैं बाथरूम जाना चाहूंगा मेजर। मेजर हुमायूं मुस्कुराकर कहते हैं, अभी से? लेकिन हमारी पाकिस्तानी फौज ने अभिनंदन से अच्छा रवैया इख्तियार करके इस दुनिया में अपनी मिसाल आप कायम कर ली और ये बात किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं। और इसी तरह मेजर को जवाब में उनके फौजी कहते हैं, We are ready with the fantastic tea, sir। तो दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे शहरियार, साद, शाहजैन और शारिक अपनी अपनी मंजिलें और कामयाबियों तक पहुंच चुके हैं। वो चारों दोस्त मिलकर अपने पुराने उसी स्कूल में आए जहां से उन्होंने इब्तिदा की और फिर निकाले भी गए और आज वही चारों एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। उन चारों ने मिलकर तस्वीरें खिंचवाई और चारों ही मिलकर स्टेज पर भी आए। शहरियार और शारिक मिलकर अपने सर की मदद करते हैं और उन लैंड माफी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने सर का हक उन्हें दिलवा दिया। तो दूसरी जानिब शहरियार मासूमा से मिलने उसके गांव जाता है, जहां मासूमा उसे गिला करते हुए कहती है, शहनाई बजेगी और फिर शादी हो जाएगी, जिसके बाद शहरियार की शादी भी हो जाएगी मासूमा से। अब बात करें साद की, जो हमेशा से आगे बढ़ चढ़ कर रहा। सारे फर्ज तो उसने अदा कर दिए, लेकिन अभी वतन से अहदे वफा निभाना है। वो अपने ऑफिसर को बताता है कि इस बार हम दुश्मनों को सरप्राइज देंगे, जिसके जवाब में वो ऑफिसर उन्हें ऑर्डर देता है, इस बार सरप्राइज नहीं, शॉक देना है साथ। शारिक रिपोर्टिंग करते हुए एलओसी पहुंच गया। नाजरीन, इस वक्त मैं एलओसी से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर हूँ। गुलजार हुसैन और साद अब जंग पर निकल चुके हैं। साद अपने फौजियों को तैयार करते हुए कहता है, जंग मुंह के जोर से नहीं बल्कि जज्बे और ईमान से लड़ी जाती है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने साद और उसके फौजी पहुंच गए हैं, जो एकदम उन पर हमला करके उन्हें चौंका देते हैं और एकदम से फिर साद को गोली लगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल में कि साद को शहादत नसीब होगी? ये ट्विस्ट तो आप लास्ट एपिसोड में ही देख सकेंगे, जो कि 14 मार्च को सिनेमा घरों में नशर की जाएगी। अब व्यूअर्स, सवाल ये है कि मेरे पास तुम हो के लास्ट एपिसोड की तरह क्या इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाएगा? व्यूअर्स, हो सकता है इसे सिर्फ सिनेमा घरों में चलाया जाए या ARY वालों की तरह हम भी कोई ना कोई ऐप ही लॉन्च कर दे। पर व्यूअर्स, जो भी है, हम टीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम लास्ट एपिसोड तो यूट्यूब पर अपलोड की जाए, जिसका व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं। व्यूअर्स, आपको इस ड्रामे में हुमायूं सईद की एंट्री कैसी लगी? हमें इस लास्ट एपिसोड की ट्रेलर के मुताबिक अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा।
सीरियल अहदे वफा के लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है और इसकी लास्ट एपिसोड कब नशर होगी, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अहदे वफा की लास्ट एपिसोड की जानिब। अब तक व्यूअर्स आप इस ड्रामा सीरियल की 23 इकसात देख चुके हैं और इसकी कुल इकसात 26 हैं। हुमायूं सईद इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में एंट्री करेंगे, जिनकी एंट्री होने वाली है बहुत ही धमाका खेज, क्योंकि आप इस अजीम फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो दुश्मन को जहाज से उतार कर चाय पिलाते हैं। अभिनंदन गिरफ्तार हुआ तो हुमायूं सईद इंक्वायरी के लिए उसके पास आए। अभिनंदन मेजर हुमायूं की पर्सनैलिटी से इतना मुतासिर हुआ कि हाथ मिलाने के लिए उसका हाथ ही उठ गया और वो फिर अपने आप ही अपना हाथ नीचे करके उसे बताता है अभिनंदन। मेजर हुमायूं अभिनंदन से सवाल करते हैं, क्या कर रहे थे आप हमारी हवाओं में? अभिनंदन जवाब में कहता है, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दैट मेजर, मैं आपको बताना लाजमी नहीं समझता। तो मेजर हुमायूं जवाब में कहते हैं, आपको मुझे हर बात बतानी ही होगी विंग कमांडर। ये सुनकर अभिनंदन के पसीने छूट गए और वो कहता है, मैं बाथरूम जाना चाहूंगा मेजर। मेजर हुमायूं मुस्कुरा कर कहते हैं, अभी से? लेकिन हमारी पाकिस्तानी फौज ने अभिनंदन से अच्छा रवैया इख्तियार करके इस दुनिया में अपनी मिसाल आप कायम कर ली और ये बात किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं। और इसी तरह मेजर को जवाब में उनके फौजी कहते हैं, We are ready with the fantastic tea, sir। तो दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे शहरियार, साद, शाहजैन और शारिक अपनी अपनी मंजिलें और कामयाबियों तक पहुंच चुके हैं। वो चारों दोस्त मिलकर अपने पुराने उसी स्कूल में आए जहां से उन्होंने इब्तिदा की और फिर निकाले भी गए और आज वही चारों एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। उन चारों ने मिलकर तस्वीरें खिंचवाई और चारों ही मिलकर स्टेज पर भी आए। शहरियार और शारिक मिलकर अपने सर की मदद करते हैं और उन लैंड माफिया के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने सर का हक उन्हें दिलवा दिया। तो दूसरी जानिब शहरियार मासूमा से मिलने उसके गांव जाता है, जहां मासूमा उसे गिला करते हुए कहती है, शहनाई बजेगी और फिर शादी हो जाएगी, जिसके बाद शहरियार की शादी भी हो जाएगी मासूमा से। अब बात करें साद की, जो हमेशा से आगे बढ़ चढ़ कर रहा। सारे फर्ज तो उसने अदा कर दिए, लेकिन अभी वतन से अहदे वफा निभाना है। वो अपने ऑफिसर को बताता है कि इस बार हम दुश्मनों को सरप्राइज देंगे, जिसके जवाब में वो ऑफिसर उन्हें ऑर्डर देता है, इस बार सरप्राइज नहीं, शॉक देना है साथ। शारिक रिपोर्टिंग करते हुए एलओसी पहुंच गया। नाजरीन, इस वक्त मैं एलओसी से चंद 100 किलोमीटर के फासले पर हूँ। गुलजार हुसैन और साद अब जंग पर निकल चुके हैं। साद अपने फौजियों को तैयार करते हुए कहता है, जंग मुंह के जोर से नहीं बल्कि जज्बे और ईमान से लड़ी जाती है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने साद और उसके फौजी पहुंच गए हैं, जो एकदम उन पर हमला करके उन्हें चौंका देते हैं और एकदम से फिर साद को गोली लगी। व्यूअर्स, आपके ख्याल में कि साद को शहादत नसीब होगी? ये ट्विस्ट तो आप लास्ट एपिसोड में ही देख सकेंगे, जो कि 14 मार्च को सिनेमा घरों में नशर की जाएगी। अब व्यूअर्स, सवाल ये है कि मेरे पास तुम हो कि लास्ट एपिसोड की तरह क्या इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड भी यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जाएगा? व्यूअर्स, हो सकता है इसे सिर्फ सिनेमा घरों में चलाया जाए या ARY वालों की तरह हम भी कोई ना कोई ऐप ही लॉन्च कर दे। पर व्यूअर्स, जो भी है, हम टीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम लास्ट एपिसोड तो यूट्यूब पर अपलोड की जाए, जिसका व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं। व्यूअर्स, आपको इस ड्रामे में हुमायूं सईद की एंट्री कैसी लगी? हमें इस लास्ट एपिसोड की ट्रेलर के मुताबिक अपनी राय का इज़हार